हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। आशा करता हूं आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और परिश्रम कर रहे होंगे। चलिए बच्चों, मैं क्षमा चाहूँगा। बच्चों का परीक्षा नज़दीक होने के कारण, परीक्षा शुरू होने का कारण मैं थोड़ा बिजी हो गया था, वीडियो नहीं डाल सका। उसके लिए मैं क्षमा चाहूँगा। तो चलिए बच्चों, ज़्यादा बात करते रहे, अपने टॉपिक की ओर चलते हैं। हम लोग जैसे कि पिछले वाले लेक्चर के बारे में, वैद्युत बल्ब के बारे में पढ़ा था बच्चों, और वैद्युत बल रेखाओं के बारे में और वैद्युत के गुणों के बारे में जो कुछ हमने पिछले लेक्चर में पढ़ा था। तो आज इस लेक्चर में हम लोग बच्चों वैद्युत बल रेखाओं के गुण, फीचर ऑफ इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स, आज हम लोग बच्चों, ये महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, पूछ लिया जाता है कि वैद्युत बल रेखाओं के गुण, इसको अगर देखें तो फीचर ऑफ इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स बोलते हैं। जब वैद्युत धारा प्रवाहित होती है बच्चों, या वैद्युत बल की बातें होती हैं, तो उसमें वैद्युत बल जो होता है वो अपना क्या क्या प्रभाव प्रदर्शित करता है या डालता है, उसके बारे में कुछ गुण है जो आपको इस व्हाइट बोर्ड पर दिखाई पड़ रहा है। तो पहले इसके बारे में हम समझेंगे। पहला गुण है बच्चों, वैद्युत बल रेखाएं धन आवेश से चलकर ऋण आवेश पर समाप्त हो जाती हैं। कहां से चलकर बच्चों? वैद्युत बल रेखाएं जो होती हैं वो धनावेश से चलती हैं और ऋण आवेश में समाहित हो जाती हैं। ठीक है ना? कहां चलकर? धनावेश से चलकर ऋणावेश में समाहित या समाप्त हो जाती हैं। तो पहला हमारा वही है, वैद्युत बल रेखाएं धन आवेश से चलकर ऋणावेश पर समाप्त होती हैं। ठीक, पहला ये मुख्य गुण है। दूसरा है बच्चों, वैद्युत बल रेखाएं किसी भी बिंदु पर खींची गई स्पर्श रेखा उस बिंदु पर धनावेश पर लगने वाले बल की दिशा को प्रदर्शित करता है। ध्यान दीजिए, आप लिखा हुआ है बच्चों, वैद्युत बल रेखा के किसी भी बिंदु पर, वैद्युत बल रेखा के किसी भी बिंदु पर खींची गई स्पर्श रेखा उस बिंदु पर धनावेश पर लगने वाले बल की दिशा को प्रदर्शित करता है। जैसे बच्चों, अगर हम ऐसे बात कर लें कि हमारा ये कोई वैद्युत बल रेखा है, ये क्या है बच्चों? वैद्युत बल रेखा है, किसी भी बिंदु पर खींची गई, किसी भी बिंदु पर, यहाँ 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 किसी भी बिंदु पर खींची गई जो स्पर्श रेखा है बच्चों, वो हम किसको प्रदर्शित करता है? ये कह रहा है वैद्युत बल रेखा किसी भी, ये हमारा वैद्युत बल रेखा है और किसी भी बिंदु, यहाँ भी, यहाँ भी, यहाँ भी, यहाँ भी, किसी एक बिंदु पर खींची गई स्पर्श रेखा बिंदु पर धन आवेश पर लगने वाले बल की दिशा को प्रदर्शित करती है। ये किसको संकेत करती है बच्चों? बल की दिशा को संकेत करती है। तो वही कहा गया है, वैद्युत बल रेखा के किसी बिंदु पर खींची गई, वैद्युत बल के किसी भी बिंदु पर खींची गई रेखा, स्पर्श रेखा बल आवेश पर लगने वाले बल की दिशा को प्रदर्शित करती है। ठीक, दूसरा है बच्चों, तीसरा है, कोई भी दो बल रेखाएं परस्पर काट नहीं सकती। हम लोग हाई स्कूल में भी पढ़ चुके हैं, जो बल रेखाएं निकलती हैं, उत्पन्न होती हैं, वो बल रेखाएं सब एक दूसरे को कभी काटती नहीं है। तो वही लिखा, कोई भी दो बल रेखाएं परस्पर काट नहीं सकती, क्योंकि उस दशा में कटान बिंदु पर दो स्पर्श रेखाओं खींची गई जा सकती हैं, जो बिंदु पर बल के दो दिशाएं प्रदर्शित करें कि जो असंभव है। फिर से एक बार देखिए, कोई भी दो बल रेखाएं परस्पर काट नहीं सकती। कहने का मतलब बच्चों यह है कि अगर हमारा कोई ऐसे बल रेखा है, ऐसे तो ऐसे रहेगा, लेकिन एक दूसरे को काटेंगी नहीं। कहने का मतलब दो रेखा, स्पर्श रेखा, दो तीन जो भी रेखाएं एक दूसरे को कभी काटेंगी। तो वही लिखा, कोई भी दो बल रेखाएं परस्पर काट नहीं सकती हैं। याद रखिएगा, क्योंकि उस दशा में कटान बिंदु पर दो स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती हैं, जो कि उस बिंदु पर बल की दो दिशाएं प्रदर्शित करेंगी, जो कि असंभव है। कहने का मतलब, जब कटान बिंदु होगा और जब एक रेखा दूसरे विद्युत बल रेखा एक दूसरे को काटेंगी, तो उस पर स्पर्श रेखा खींचिए, और जब स्पर्श रेखा आप खींचेंगे
तो जब आप स्पर्श रेखा खींचेंगी तो एक स्पर्श रेखा की दूसरी दिशा हो जाएगी और एक दूसरी दिशा हो जाएगी। जैसे हमारा ये कोई है बल रेखा है तो एक इधर से स्पर्श रेखा कटान एक इधर से और एक इधर से काट दिया गया, तो इनकी दो दिशाएं होंगी जो कि असंभव है। कभी भी किसी भी बिंदु पर खींची गई स्पर्श रेखाएं दो दिशा का प्रदर्शित नहीं करनी चाहिए। अगर ऐसा करता है तो वो वैद्युत बल रेखाएं नहीं हो सकती हैं। चौथा है बच्चों, वैद्युत बल रेखाएं खींची हुई लचकदार डोरी की तरह लंबाई में सिकुड़ने का प्रयास करती हैं, इसी कारण विपरीत आवेशों में आकर्षण होता है। ध्यान दीजिए बच्चों, जैसे इन्होंने क्या कहा, वैद्युत बल रेखाएं खींची हुई लचकदार डोरी। देखिए जैसे ये प्लस है ये माइनस है, यहां पर एक क्या करेगा बच्चों, ऐसे ऐसे शुरू करेगा, ये लचकदार रहेंगी, ये है ना, ठीक। तो क्या कर रहा है, धन से जो पहला वाला है वैद्युत बल रेखा है धन आवेश से चलकर ऋण आवेश पर समाप्त होती है, यही है बच्चों। ये हमारा धनावेश है, क्या है, धनावेश है, और इधर चल के कहाँ समाप्त हो रही है, ऋण बेस पे। और ये देखो लचकदार डोरी बनी है, देखिए किस तरह है, लचकदार डोरी बनी हुई है। तो वही कहा गया है। पहली बात तो हम एक बार दोबारा बता दें कि वैद्युत बल रेखाएं धन आवेश से चलकर ऋण आवेश पर समाप्त हो जाती हैं, धन आवेश से चलकर ऋण आवेश पर समाप्त हो जाती हैं बच्चों। देखिए ये हमारा धनावेश है और ये हमारा ऋणावेश है, ये यहां से निकलकर यहां समाप्त हो जाती है, यहां निकलकर यहां समाप्त हो जाती है, यहां निकलकर यहां समाप्त हो जाती है बच्चों, है ना। तो वही हमने पहला गुण क्या है कि धन आवेश से निकलकर ऋण आवेश की ओर क्या होती हैं, चली जाती हैं और समाप्त हो जाती हैं ना। तो बच्चों ये हमारा पहला था कि वैद्युत बल रेखाएं धन आवेश से चलकर, हमने चित्रों के आवेश के चित्रों के प्रदर्शन हमने पढ़ा है, चलकर ऋण आवेश पर समाप्त हो जाती हैं। दूसरा, वैद्युत बल रेखाएं किसी भी बिंदु पर खींची गई स्पर्श रेखा बिंदु पर धन आवेश पर लगने वाले बल की दिशा को प्रदर्शित करता है। पहले का तो ये हो गया बच्चों। दूसरा क्या कह रहा है, देखिए वैद्युत बल रेखाएं किसी भी वैद्युत बल रेखा किसी भी, ये देखिए ये वैद्युत बल रेखा है, वैद्युत बल रेखा के किसी भी बिंदु पर खींची गई स्पर्श, किसी भी बिंदु पर, यहाँ हो, 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 किसी भी बिंदु पर क्या कीजिए, स्पर्श रेखा खींचिए, स्पर्श सॉरी प्रच्छेद हो गया है, स्पर्श रेखा खींचिए, क्या खींचिए बच्चों, स्पर्श रेखा खींचिए। तो जो ये खींची गई स्पर्श रेखा है ये क्या कह रहा है, वैद्युत बल रेखा के किसी भी बिंदु पर, किसी भी बिंदु पर खींची गई स्पर्श रेखा बिंदु पर धनावेश पर लगने वाले बल की दिशा को प्रदर्शित, ये जो लग रहा है बल, ये किसको प्रदर्शित कर रहा है बच्चों, ये बल को प्रदर्शित कर रहा है, ठीक, बल की दिशा को प्रदर्शित करता है। तीसरा है, कोई भी दो बल रेखाएं परस्पर काट नहीं सकती। देखिए बच्चों, कोई भी दो बल रेखाएं काट नहीं सकती। ये देखिए प्लस है, ये क्या है, माइनस है, यहां से यहां, 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 देखिए किसी को काट रही है, किसी को नहीं काट रही है। तो वही लिखा हुआ बच्चों, कोई भी दो बल रेखाएं परस्पर काट नहीं सकती क्योंकि उस दशा में कटान बिंदु पर दो स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती हैं। जो मान लो कटान बिंदु हो गया बच्चों, तो दो स्पर्श रेखा खींचेंगी, और जब दो स्पर्श रेखा खींचेंगे तो वो दो दिशा दिखाएंगी, जो कि क्या है, गलत हो जाएगा, क्योंकि किसी भी वैद्युत बल रेखा पर खींची गई स्पर्श रेखा किसी एक ही दिशा को प्रदर्शित कर सकती है। अगर उसने कटान बिंदु पर दो, जब एक दूसरे को काट देंगी तो आप दो जगह स्पर्श रेखा खींचेंगे, और जब दो स्पर्श रेखा खींचेंगे तो उनकी दिशाएं अलग अलग होगी। अब देखिए ये हमारा क्या है, ये ऐसे है, अब ये एक दूसरे को काट रही हैं, अब इनका स्पर्श रेखा खींचिए तो इनकी दिशा इधर हो जाएगा और इनकी दिशा इधर हो जाएगा, जो कि असंभव है, गलत माना जाता है, ठीक ना। अच्छा बच्चों देखो जरा, अगला क्वेश्चन का है आपका, तीसरा हो गया, वैद्युत बल रेखाएं खींची गई लचकदार डोरी की तरह लंबाई के सिकुड़ने का प्रयास करती हैं,
लिखा है वैद्युत बल रेखाएं खिंची हुई लचकदार डोरी की तरह लंबाई में सिकुड़ने का प्रयास करती हैं, इसी कारण विपरीत आवेशों में आकर्षण होता है। इसी कारण विपरीत आवेशों में क्या होता है, आकर्षण होता है। देखिए बच्चों, ये प्लस है और ये माइनस है। अब इससे पहले मैंने जो सीखा है वही है। तो विपरीत आवेश है और देखिए एक दूसरे को क्या करते हैं, खींच रही हैं और इनके बीच में लचकदार बन रही है। देखिए इसी घटना को वैद्युत बल रेखाएं खींची हुई लचकदार डोरी की तरह लंबाई में सिकुड़ने का प्रयास करती हैं। ये सिकुड़ने का प्रयास करते हैं, जो लंबाई ने कहा है ये सिकुड़ने का प्रयास करती हैं, इसी कारण विपरीत आवेशों में आकर्षण होता है। विपरीत आवेश हो तो एक दूसरे का क्या करेंगे, आकर्षित करेंगे। फिर लिखा है बच्चों वैद्युत बल रेखाएं अपनी लंबाई के लंबवत दिशा में, अपने लंबाई के लंबवत दिशा में एक दूसरे से दूर हटने का प्रयास करती हैं, इसी का कारण समान आवेश प्रतिकर्षण होता है। इसके कारण क्या होता है, प्रतिकर्षण होता है। फिर से देखिए वैद्युत बल रेखाएं अपनी लंबाई के लंबवत दिशा में, अपने लंबाई के लंबवत दिशा में एक दूसरे से दूर हटने का प्रयास करती हैं, दूर हटने का प्रयास करती हैं। देखिए बच्चों ये हमारा क्या है, प्लस है, ये क्या है माइनस, सॉरी ये क्या है, ये भी प्लस है। हमने चित्र प्रदर्शन में पढ़ा है क्या है, वैद्युत बल रेखाएं अपनी लंबाई के लंबवत दिशा में दूसरे से दूर हटने का प्रयास करते हैं। दूसरे से क्या करती हैं, हमने क्या कहा, यहाँ से निकलेंगी ऐसे 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 ऐसे, ये भी इधर हो जाएगा क्योंकि दूसरे को क्या करेंगे, प्रतिकर्षित करेंगे। और ये चित्र हम बच्चों पढ़ चुके हैं, क्योंकि हो सकता है प्लस प्लस हो सकता है माइनस माइनस हो। प्लस प्लस में क्या होता है, धन आवेश से अनंत की ओर जाती हैं, अगर ऋण आवेश होता तो अनंत से आवेश की ओर होती है। ठीक है, तो यही लिखा हुआ है कि वैद्युत बल रेखाएं अपनी लंबाई के लंबवत दिशा में एक दूसरे से दूर हटने का प्रयास करती हैं। जैसे ये धन आवेश है, ये धन आवेश है, पास में रखे हैं, अब ये दोनों एक दूसरे को क्या कर रहे हैं, प्रतिकर्षित कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं, प्रतिकर्षित कर रहे हैं बच्चों। ये भी क्या कर रहा है, प्रतिकर्षित कर रहा है ना, क्या कर रहा है। तो वही वैद्युत बल रेखाएं अपनी लंबाई के लंबवत दिशा में एक दूसरे से दूर हटने का प्रयास करते हैं, इसी कारण समान आवेश में प्रतिकर्षण होता है। जैसे ये प्लस था तो एक दूसरे को प्रतिकर्षित कर दिया, अगर ऋण होता तो देखो ये आवेश से कहाँ जा रहा है, अनंत की ओर। कहाँ जा रहा है, अनंत के। अगर ये ऋण होता तो उल्टा काम करता, अनंत से ऋण ओर के आता। ठीक, चलिए अब देखिए बच्चों हमारा जो मुख्य है, जो न्यूमेरिकल में काफी काम आने वाला है, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। तो वैद्युत क्षेत्र के किसी भी बिंदु पर, इसका डिफिनीशन जो है बच्चों, वैद्युत क्षेत्र के किसी भी बिंदु पर प्रत्येकांक धनावेश पर लगने वाले उस बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहते हैं। लगने वाले बल को उस बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहते हैं। क्या लिखा है, वैद्युत क्षेत्र के किसी भी बिंदु पर, वैद्युत क्षेत्र के किसी भी बिंदु पर प्रत्येकांक धनावेश पर लगने वाले बल उस बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहलाती है। कहने का मतलब यह है बच्चों कि जो हमारा ये वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता है वो है वैद्युत क्षेत्र के किसी भी बिंदु पर, मतलब कहने का वैद्युत क्षेत्र अगर कहीं है तो उसके जहां तक वैद्युत क्षेत्र का आपको आ रहा है, प्रभाव पड़ रहा है, तो उस क्षेत्र के चारों ओर कहीं भी आप बिंदु पर प्रत्येकांक धनावेश पर लगने वाले बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहते हैं। देखिए थोड़ा समझ लीजिए, स्क्रीनशॉट इतना लेना है तो बच्चों ले लीजिए। चलिए बाकी बहुत जल्द मिल जाएगा आप लोगों को नोटबुक, धीरे धीरे नोटबुक बन रहा है। देखिए बच्चों इसमें क्या है, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, वैद्युत क्षेत्र के किसी भी बिंदु पर, वैद्युत क्षेत्र के किसी भी बिंदु पर प्रत्येकांक धनावेश पर लगने वाला बल उस बिंदु का वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहलाती है। यह एक परिभाषा और है यहाँ पर बच्चों, प्रत्येकांक परीक्षण
धनावेश पर लगने वाले बल को, प्रत्येकांक परीक्षण धनावेश पर लगने वाले बल को क्या कहते हैं? वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहते हैं। आप इस प्रकार भी परिभाषित कर सकते हैं और दूसरा या करके जो लिखा है या, इस प्रकार भी आप परिभाषित कर सकते हैं। तो हमने क्या कहा कि वैद्युत क्षेत्र के किसी भी बिंदु पर, वैद्युत क्षेत्र के किसी भी बिंदु पर प्रत्येकांक धनावेश पर लगने वाला बल उस बिंदु का वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहलाती है। या प्रत्येकांक धनावेश के कारण लगने वाले बल को वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहते हैं। हम दो प्रकार परिभाषित कर सकते हैं। मैंने क्या वो कहा कि वैद्युत क्षेत्र के किसी भी बिंदु पर प्रत्येकांक धनावेश पर लगने वाला बल उस बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहलाती है। या प्रत्येकांक धनावेश पर लगने वाले बल को क्या कहते हैं? हम वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहते हैं। ठीक, वही प्रत्येकांक परीक्षण धनावेश पर लगने वाले। अब बच्चों फिर से एक बार देखिए, बहुत महत्वपूर्ण है, बहुत इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट, ये बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों, वेरी इंपॉर्टेंट। ये जो आज हम लोग पढ़ रहे हैं, तो परिभाषा भी पूछा जाता है, इसका सूत्र भी पूछ लिया जाता है, बीमा भी इसका पूछ लिया जाता है, मात्रक भी। इन तीनों में कोई ना कोई एक पूछ लेता है। हो सकता है डिफिनीशन पूछ ले, हो सकता है उसका बीमा पूछ ले, हो सकता है उसका मात्रक पूछ ले, हो सकता है उसका सूत्र पूछ ले। तो क्या कहते हैं, बोर्ड की दृष्टि से बहुत इंपॉर्टेंट है। तो वैद्युत क्षेत्र की क्या है बच्चों? वैद्युत क्षेत्र के किसी भी बिंदु पर प्रत्येकांक आवेश पर लगने वाले बल को उस बिंदु का वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहलाती है। या प्रत्येकांक आवेश धनावेश परीक्षण आवेश के कारण लगने वाले बल को वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहते हैं। अब बच्चों इसमें आप सोचेंगे परीक्षण आवेश क्या है? परीक्षण धनावेश, यही समझने वाली बात है। देखिए बच्चों, यहां पर ध्यान दीजिए आप लोग, यहां पर एक कोई आवेश है जिसको हम स्रोत आवेश बोलते हैं बच्चों। क्या बोलते हैं? स्रोत आवेश बोलते हैं। स्रोत। अब हमने देखा कि इस आवेश का प्रभाव यहां तक पड़ रहा है, इसका प्रभाव यहां है, यहां है, यहां है, ये पूरा प्रभाव पड़ रहा है। अब कोई दूसरा आवेश इधर आया, ये हमारा स्रोत आवेश था, जो आवेश चारों तरफ फैला रखा है, चारों तरफ फैला रखा है। ध्यान दीजिए एक बार और, जैसे ये है आवेश, ये आवेश है, इसके चारों तरफ क्या फैला हुआ है? ठीक है बच्चों, इसके चारों तरफ। और ये जो मेरा है, इसको हम कहते हैं स्रोत आवेश। स्रोत आवेश, ठीक, स्रोत आवेश या मुख्य स्रोत आवेश। स्रोत आवेश प्लस भी हो सकता है और माइनस भी हो सकता है। अब इस स्रोत आवेश का चारों तरफ अपना प्रभाव फैला रखा है। इस स्रोत ने, इस मुख्य स्रोत ने, अर्थात ये मुख्य स्रोत जो आवेश है, चारों तरफ अपना प्रभाव फैला रखा है। अब कोई हम दूसरा आवेश इसके पास लाएं तो हो सकता है कि वो उसे प्रतिकर्षित करे, हो सकता है आकर्षित करे। तो जो आवेश लाकर हम ये चेक करते हैं, जो आवेश हम लाकर, ये आपका मुख्य स्रोत आवेश है, चारों तरफ ये क्या फैला रखा है, इसने अपना आवेश, अपना विद्युत प्रभाव फैला रखा है। अब दूसरा आवेश हम पास में लाते हैं तो हो सकता है इस आवेश के कारण इस आवेश पर, ठीक, एक आवेश ये है बच्चों और एक आवेश हमारे पास ये है, तो ये स्रोत आवेश है और एक आवेश ये अदर है, परीक्षण आवेश है। तो इस आवेश को अगर यहां लाओगे तो हो सकता है इसको दूर रख के लिए, हो सकता है अपने पास खींचिए। अगर विपरीत विजातीय आवेश है तो आकर्षित करेंगे और सजातीय है तो प्रतिकर्षित करेंगे। कहने का मतलब यह है बच्चों, अगर समान आवेश है तो प्रतिकर्षित करेंगे और विपरीत है तो आकर्षित। तो ये स्रोत आवेश जो है ऐसे रखा हुआ है, चारों तरफ फैला रखा है,
इस आवेश को मेरे पास लाया, या तो इसको प्रकर्षित कर देगा और या तो अपनी ओर ऐसे आकर्षित करेगा। तो जिस आवेश द्वारा हम स्रोत आवेश का परीक्षण करते हैं उसे परीक्षण आवेश कहते हैं। जिस आवेश द्वारा मुख्य स्रोत आवेश का हम परीक्षण कहते हैं उसे परीक्षण आवेश कहते हैं। ठीक है ना। अब देखिए, इस स्रोत आवेश के कारण बल लगेगा, या तो इस दिशा में प्रतिकर्षित करेगा या आकर्षित करेगा। ठीक है। देखिए बच्चों, या तो मैंने क्या कहा, यह स्रोत आवेश है। स्रोत आवेश के बाद जो दूसरा आवेश हमने लाया, तो ये तो दूर ढक जाएगा या तो पास आएगा। अगर प्रतिकर्षित कर रहा है तब भी कोई बल लगा रहा है, अगर खींच रहा है तब भी कोई बल लगा रहा है। तो इस प्रकार लगाए गए, अब ध्यान दीजिए, ये यहाँ पर ये वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता है, मान लो। देखिए बच्चों, क्या है, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता है। उसके बारे में हम जानने का प्रयास करेंगे। तो क्या कर रहे थे बच्चों हम, ध्यान दीजिए। स्रोत आवेश को जिस आवेश द्वारा हम मापते हैं उसे परीक्षण आवेश कह सकते हैं ना। अब देखिए, इस आवेश द्वारा इस पर एक बल लगता है, समझ रहे हो ना। तो ये मान लो, अब ये कौन सा आवेश है, परीक्षण आवेश है। अब इस आवेश पर क्या लग रहा है, बल लग रहा है। इसको हमने 1 से मल्टीप्लाई कर दिया तो Q0 इज इक्वल टू एफ बाई, सॉरी, यहां पर क्या करेंगे, 1 इज इक्वल टू एफ अपान Q0। और जो यह है, यही है वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता बच्चों, हम ना। तो इनके कहने का मतलब क्या हुआ कि ये स्रोत आवेश है। स्रोत आवेश को जिस आवेश द्वारा मापा जाता है उसे परीक्षण आवेश बोलते हैं। अब इस आवेश पर, ये जो परीक्षण आवेश है, उस पर एक बल लग रहा है। ठीक, क्या लग रहा है, बल लग रहा है। ठीक है बच्चों। तो बच्चों, फोन आ जाता था, बीच बीच में डिस्टर्ब होना पड़ा। चलिए देखिए, तो इस स्रोत आवेश के कारण इस पर जो बल लग रहा है, तो देखिए यहां पर एक बार, इस मतलब परीक्षण आवेश पर क्या लग रहा है, बल लग रहा है। क्या लग रहा है, बल। अब अगर हम इस परीक्षण आवेश को रोक ले तो क्या हो जाएगा बच्चों, 1 इज इक्वल टू एफ अपान Q0। और ये जो बचा, इसी को हम कहते हैं वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। ठीक, अब परिमाण देखिए, इस पर क्या लग रहा है, बल लग रहा है। क्या लग रहा है बच्चों, ध्यान दीजिए, इस पर क्या लग रहा है, ये क्या कर रहा है, बल लग रहा है। आवेश क्या कर रहा है, बल लग रहा है। यहां पर कर दिए। ठीक, उसके बाद में क्या है, यही हमारा वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता हुआ। अब परिभाषा को देखिए, ध्यान दीजिए, लिखा है वैद्युत क्षेत्र के किसी भी बिंदु पर, वैद्युत क्षेत्र के किसी भी बिंदु पर, यहां 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 कहीं भी, आप वैद्युत क्षेत्र के किसी भी बिंदु पर पर्त एकांक धनावेश पर लगने वाला बल को उस बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहते हैं, या प्रत्येकांक परीक्षण धनावेश पर लगने वाले बल को वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहते हैं। तो यही मेरा है वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का सूत्र। ये आवेश के बल लग रहा है और फिर हम लिखे एफ अपान Q0, और यही हमारा वैद्युत क्षेत्र की क्या है बच्चों, तीव्रता है। चलिए आगे देखते हैं। आप लोगों को बहुत जल्द नोटबुक उपलब्ध करवा दिया जाएगा, है ना, अच्छे राइटिंग में और सरल भाषा में। चलिए आगे बढ़िए। अब देखिए, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का सूत्र, वैद्युत क्षेत्र के तीव्रता का सूत्र क्या होगा बच्चों,
E इज इक्वल टू एफ अपान क्यू नॉट। ठीक, तो हमारे वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड का फार्मूला क्या हुआ बच्चों? E इज इक्वल टू एफ अपान क्यू नॉट। या हम अगर और परिभाषित करना चाहें तो एक और हम लिख सकते हैं क्या, कि बल व परीक्षण आवेश के अनुपात को क्या कहते हैं? वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहते हैं। बल व परीक्षण आवेश के अनुपात को क्या कहते हैं? वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहते हैं। ये हो गया बच्चों। अब हम बात करेंगे इसका मात्रक क्या होगा। वैद्युत क्षेत्र के तीव्रता का मात्रक तो क्या होगा बच्चों? बड़ा आसान है। बल का क्या होता है? न्यूटन प्रति। आवेश का क्या होता है? कूलाम। ठीक, अब देखिए बच्चों, अब वैद्युत क्षेत्र के तीव्रता का विमा। बीमा कितना आसान है बच्चों। देखो आप लोग बीमा पढ़ चुके हो, 11 में हमने भी काफी बता दिया है। बल का क्या होता है? देखिए बल का होता है mLT का पावर -2। क्या होता है बच्चों? बल का बीमा क्या होता है? mLT का पावर -2। और आवेश का क्या होता है? AT। क्या होता है बच्चों? AT होता है। अब बताइए m ऐसे ही रहेगा, L ऐसे ही रहेगा, T का पावर कितना बच्चों? -2, और ये प्लस ऊपर जाएगा क्या हो जाएगा? तो -3 हो जाएगा। और फिर क्या, ये भी ऊपर जाएगा तो माइनस हो जाएगा। तो हमारा जो बीमा होगा बच्चों ये क्या होगा? mLT का पावर -3 और ये का पावर -1 होगा। ठीक, चलिए तो इसका क्या होगा? mLT का पावर -3 और ए का पावर -1, ये हमारा बीमा हो गया। अब वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता जो है, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता एक कैसी राशि है? बताइए बच्चों, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कैसी राशि है? हमने पढ़ा है एक ही दिशा में क्या कर रहा है? बल लगा रहा है। देखिए हमने जो स्रोत आवेश में पढ़ा तो एक दिशा में बल लगाता है, और जब एक दिशा में बल लगाता है तो जिसमें दिशा निर्धारित होती है वही क्या कहलाती है? और जो दिशा में लगाई होगी तो कुछ परिमाण, कुछ फोर्स के साथ लगाई होगी, तो इसलिए कौन सा राशि है? वैद्युत क्षेत्र एक सदिश राशि है। तो बच्चों आज हम लोग क्या क्या पढ़े? वैद्युत बल के गुण पढ़े, वैद्युत बल रेखाओं के गुण पढ़े, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता के बारे में पढ़ा और उसका समझा। परीक्षण आवेश क्या होती है उसके बारे में मैंने सीखा जाना, और उसके बाद मैंने वैद्युत क्षेत्र के सूत्र, बीमा, मात्रक और राशि के बारे में सीखा। तो बच्चों आशा करता हूं कि आप लोगों को समझ में आया होगा। हालांकि मैं बहुत प्रयास करता हूं कि बहुत सरल में बोलूं, लेकिन थोड़ा कंडीशन यही रहता है कि कैमरे के सामने जब पहली बार पढ़ना पड़ता है तो एक पागल की तरह बकना पड़ता है। अब बच्चों के सामने मस्त लगता है, थोड़ा जुनून रहता है, तो धीरे धीरे हैबिट बन जाएगा बच्चों। आप लोग मेहनत करते रहिए, प्रयास करते रहिए, और अगर कोई त्रुटियां हो तो उस पर भी कमेंट करते रहिए। तो चलिए बच्चों बस आज इतना ही, तब तक के लिए बाय।